दोस्तों, एक लड़की ही होती है जो माँ का दर्द समझ सकती है। मुझे यहाँ कुछ सामान लेने बाहर जाना था और जैसे ही मैं तैयार हुई तो मेरे पैर में ठोकर लग गई। इतनी तेज़ चोट लग गई कि बस मुझसे हिला ही नहीं जा रहा था और मेरे हस्बैंड को कुछ पता भी नहीं था कि मेरे चोट लग गई है। तो बस इवांका मेरी बेटी मेरे पास थी और वो बार बार मेरे से बोल रही थी, मम्मा चोट, मम्मा चोट। मैं कह रही हाँ बेटा, चोट लग गई है मेरे। तो मेरे को यहाँ सामान लेने आना था तो मैं बाहर आ गई थी सामान लेने के लिए, क्योंकि चाहे चोट लगी हो चाहे कुछ भी हो, सब जो काम करना है हमें वो तो करना ही है। शादी के बाद की लाइफ कुछ ऐसी ही होती है। और शादी से पहले हमारे कहीं एक मतलब कोल्ड भी हो जाता है तो हम बैठ जाते हैं कि बस कुछ अब बेड पर ही चाहिए हमें। और शादी के बाद ये लगता है कि अगर कुछ हो जाए ना, हमें तो जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, तो फटाफट से जाते हैं अपनी दवाई लेते हैं। लगता है क्योंकि सही होके भी हम ही को काम करना है और बीमार होंगे तब भी हम ही को करना है, तो सही होके ही क्यों ना कर लें फिर हम इसलिए मैं तो फटाफट से दवाई खा ही लेती हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना हो। और मेरा छोटा बच्चा है तो उसके संग तो मुझे और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ मुझे सामान चाहिए था तो मैं लेने आ गई थी सामान। वैसे तो सारा मेरा सामान ऑनलाइन ही आता है, लेकिन थोड़ा सामान है जो मुझे ऑफ़लाइन ही लेना पड़ता है जाके। तो बस वही मैं कई दिन से सोच रही थी कि आज जाऊँ कल जाऊँ, लेकिन मैं जाने का टाइम ही नहीं निकाल। टाइम तो था, बस गर्मी की वजह से मेरा मन ही नहीं कर रहा था निकलने का, कपड़े चेंज करने का। जो घर के कपड़े होते हैं ना, कंफर्टेबल पजामा और टी शर्ट, उसमें इतना आराम मिलता है कि मन ही नहीं करता कि कहीं जाओ। और हमारे यहाँ तो ये है कि मतलब सूट पहन के और सर पे चुन्नी रख के ही निकला जाता है। तो बस मैं फिर सामान लेने आ गई थी और मैंने अपना सामान लिया है। वहाँ के लिए चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली मैंने। अब मैं यहाँ आ रही हूँ और एक हाथ में मेरा बैग था सामान का और एक हाथ में फ़ोन था और सर पे चुन्नी भी संभालनी थी मुझे, तो हो नहीं पा रहा था। तो बस जितना सूट हुआ मैंने कर लिया, दिखाने के लिए कि हाँ वीडियो बनानी थी मुझे, इसलिए। तो बस मैंने सामान अपना ले लिया और मैं घर पे आ गई हूँ। और यहाँ जैसे ही मैंने गेट खोला, इवांका मुझे गेट पर ही मिली और इतनी खुश हुई है मुझे देख के, जैसे पता नहीं मुझे कितनी देर हो गई है गए हुए। और मुश्किल से मुझे आधा घंटा ही लगा होगा और इसने पूरा घर, इसके डैडी बता रहे पूरा घर इसने उठा लिया, चुप नहीं हो रही थी ये। और सारा टॉयज़ वॉयज़ सब फैला के रख लिए इसने। तो जब तक मैं आई थी तब तक खाने का भी टाइम हो गया था। इवांके डैडी को भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। फिर मैंने यहाँ खाने की तैयारी कर ली। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे, बस सीधे हाथ धोए, पैर धोए। उसके बाद मैं किचन में आ गई और फटाफट से मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया। सब्जी मैं सुबह बना ली थी मैंने, अब बस मुझे रोटियाँ ही बनानी थी। तो मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। और ये माइक्रोवेव में मैं अपना डेली का थोड़ा बहुत जो सामान होता है वो ऊपर ही रख लेती हूँ इवांका से बचा के, क्योंकि वो छोड़ती नहीं है कुछ भी, जैसे बटर और घी वगैरह। तो मैं ऊपर ही रखती हूँ ताकि इवांका गिरा के तोड़ वोड़ ना दे। वो सारे किचन के डब्बे अब्बे सब उठा के मेरे इधर से उधर घूमती रहती है। तो यहाँ मैं रोटी बना के पहले इवांका के डैडी को फटाफट से रोटियाँ दी मैंने। मतलब इस टाइम पे मैं अपना दर्द बिल्कुल भूल ही गई थी कि हाँ मेरे चोट भी लग गई थी, मेरे दर्द भी हो रहा था। जब इवांका के डैडी ने खाना वाना खा लिया उसके बाद मैंने उनको बोला कि मेरी चोट लग गई, आपने देखा भी नहीं। तब उन्होंने पूछा कि कहाँ लग गई चोट। फिर मैंने बताया कि मेरे को ऐसे ठोकर लग के चोट लग गई थी। और उन्होंने चोट मेरी पैर है मेरा ऐसे पकड़ा कि बस पूरी चोट मेरी दुखा दी उन्होंने। कहते हैं ना कि मतलब पति दुख बांटता है, और मेरे पति ने मेरा दर्द बढ़ा दिया। और यहाँ शाम का टाइम हो गया था, मैंने अपने लिए फिर चाय बनाई। और शाम को जब मैं उठी तो मेरे से बिल्कुल पैर रखा ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर में मांस फट गया हो, इतनी ज़्यादा दुखान हो रही थी। मतलब मैं उस टाइम पे तो लंगड़ा के चल रही थी, वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल नहीं पैर रखा जा रहा था नीचे। फिर लेकिन तब भी काम तो करना था। फिर मैं किचन में खाने की तैयारी करने लगी। आज हमारे मटर पनीर बनने की तैयारी हो रही थी, तो मटर पनीर बनाया। लेकिन उसके संग मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, खाली चावल ही बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ डैडी को सिर्फ चावल खाने थे और गर्मी में मन भी नहीं करता है। आज का वीडियो ख़त्म।